हेलो इंटेलिजेंस, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बच्चे, आज की हम वीडियो में 10th क्लास सीबीएसई बेसिक मैथ का जो सैम्पल पेपर कर रहे हैं फॉर सेशन 2024 एंड 25 उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं विद सेक्शन नंबर सी। सेक्शन ए और सेक्शन बी हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमने कंप्लीट एनसीईआरटी का सोल्यूशन इस चैनल पे कर रखा है, प्लस कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सॉल्यूशन इस चैनल पे कर रखा है। सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना मत भूलिएगा, ताकि वहाँ पर ऐड होकर आप अपने डाउट्स वगैरह सारे क्लियर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हाट इज सेक्शन सी? सेक्शन सी सेज, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे सबको आता होता है। 26 क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इररेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है? जो रूट 5 है वो इररेशनल नंबर है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से करवा रखा है, एक बार फिर से कर देता हूँ ताकि एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए। तो रूट 5 को इररेशनल प्रूव करना, तो हम क्या करते हैं बच्चे? ऑन दी कॉन्ट्रेरी। ऑन दी कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या आता है? लेट अस सपोज दैट रूट 5 इज रैशनल। लेट अस सपोज दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली रैशनल नंबर को हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें बच्चे ए एंड बी जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड ए और बी का जो अपना एच सी एफ है, ए और बी का जो एच सी एफ है दैट हैज़ टू बी 1। ठीक है, तभी उसको रैशनल नंबर बोलते हैं, बेसिकली फ्रैक्शन ही बोल देते हैं। चलो, एच सी एफ हमने पहले ही 1 ले लिया, कोई बात नहीं, ज़्यादा झंझट की जरूरत नहीं है। रूट 5 इज़ ए अपॉन बी। यहाँ से बच्चे अगर बी को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ए विल बी इक्वल्स टू रूट 5 टाइम्स बी। अगर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें तो ए स्क्वेयर क्या बन जाएगा बच्चे? रूट 5 बी का स्क्वेयर, यही तो बन जाएगा। अब आपको पता है यहाँ से स्क्वेयर और रूट कट जाएगा और बी के ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल्स टू 5b स्क्वेयर। ओके, अब देखो बच्चे, एक नंबर इज इक्वल टू सम अदर नंबर मल्टीप्लाई थर्ड नंबर। ठीक है, अब जैसे बच्चे मैं कहूँ कि 2 के टेबल में 6 आता है, सो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई 3 ना। ठीक है, 6 को छोड़ो, हम 10 को ले लेते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। 10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 ना। यानी कि अगर 10 के 5 के टेबल में 10 आ रहा है, यानी कि 10 को क्या लिख सकता हूँ? 5 मल्टीप्लाई सम अदर नंबर। 10 को क्या लिख सकता हूँ? 5 मल्टीप्लाई सम अदर नंबर। ठीक है, यानी कि जो ए है वो बी से डिवाइड हो रहा है, 10 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 10 जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स जो ए स्क्वेयर है वो बी स्क्वेयर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मेरी बात को समझ गए? यानी कि 5 डिवाइड ए स्क्वेयर, ये चीज़ आ गई। 5 डिवाइड 10, 5 डिवाइड ए स्क्वेयर। ठीक है, अब हमारे पास एक थ्योरम होती है बच्चा। थ्योरम क्या होती है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन वो जो प्राइम नंबर है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। आपकी बुक में ये थ्योरम है। यानी कि अगर 5 ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा था तो ए स्क्वेयर इक्वल टू 5 टाइम्स सम अदर नंबर आ गया। इसी तरह से अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा है, यानी ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स सम अदर नंबर आ जाएगा। लेट इट बी सी। मेरी बात को समझ गए इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग? तो अगर हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये चीज़ ना बन जाएगी। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। अब यही ए स्क्वायर बैक यहाँ पुट कर दो, यही ए स्क्वायर को बैक यहाँ पुट कर दो, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बन जाएगा? लेट इट बी 1। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बन जाएगा 25 सी स्क्वायर। मेरी बात को समझ गए? ए स्क्वायर की जगह 25 सी स्क्वायर लिख दिया, इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। तो 5 5 ज़ा 25 होता है, यानी बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 5 टाइम्स सी स्क्वायर। इससे क्या पता चला बच्चा लोग, इससे क्या पता चला कि जो 5 है, देखो ना बच्चे, इससे क्या पता चला था? 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब इससे क्या पता चला? 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो 5 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगेन वो थ्योरम बीच में कूदेगी और वो बोलेगी भाई साहब बी को भी डिवाइड करेगा फिर। ठीक है, अब 5 बी को भी डिवाइड कर गया, 5 ए को भी डिवाइड कर गया, यानी 5 कॉमन फैक्टर आ गया ना ए और बी में। 5 ए कॉमन फैक्टर आ गया ना ए और बी में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इसको क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 2 and 3, it is clear that what it is clear that 5 is a factor of both a and b। तो बच्चे अगर 5 दोनों का फैक्टर है यानी कि जो HCF होगा फिर a और b का वो क्या आ जाएगा, 5 तो आएगा ना कम से कम, और कुछ आए ना आए 5 तो आएगा। लेकिन 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 जाओ सीधा यहाँ पे डिश क्या हूँ, ये क्या कहता है कि HCF तो 1 है भाई साहब। हो, ये तो घनी प्रॉब्लम आ गई भाई। यो क्या हो गया साहब जी, ये तो प्रॉब्लम आ गई। HCF 5 आ गया जबकि हमें तो क्वेश्चन में है कि HCF 1 है, यानी कि कंट्राडिक्शन मिल गई। देयरफॉर वी गेट क्या मिला हमें वी गेट कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या आता है कि जो हमने सपोज किया है वो गलत सपोज किया है। तो हमने सपोज क्या किया था, सीधा यहाँ जाओ भाई साहब, हमने सपोज किया था √5 रैशनल है। देयरफॉर आर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। देयरफॉर आर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, जो हमने सपोज किया वो गलत सपोज कर लिया। और क्या सपोज कर लिया था, देयरफॉर √5 इज़ नॉट रैशनल। √5 रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो फिर क्या बचा, इररैशनल ही तो बचा भाई साहब। दो ही तरह के तो नंबर होते हैं, तो रैशनल नहीं है तो इररैशनल है। इस तरह से हमारा चुटकू सा नन्ना सा मुन्ना सा प्रूफ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ए पार्ट पे। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये क्वेश्चन क्या बच्चे, हमें रेशियो फाइंड करनी है कि वाई एक्सिस इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को काट रहा है। तो पहले तो पॉइंट लिख लें 4 5 1 2, 4 -5 -1 2, 4 -5 -1 2, ये रहा यहाँ और यहाँ 4 -5 और -1, 2। इसको डिवाइड कौन कर रहा है बच्चे, कोई भी पॉइंट है जो वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पर तो 0, वाई टाइप का ही पॉइंट होगा, ठीक है। तो लेट इट बी ए, लेट इट बी बी एंड लेट इट बी पी। समझ गए, वाई एक्सिस पर तो इसी वाला पॉइंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, जो कोऑर्डिनेट 0 होता है बस उसकी वैल्यू निकाल लिया करो। समझ गए ना। अब पी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बच्चे, 0, y गिवन है। और पी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, k/1 होगी तो पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -1 के, यानी -k 1 × 4 +4 अपॉन k+1, ऐसे ही तो निकालते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, k×2 यानी कि 2k, 1 × -5 यानी कि -5 अपॉन k+1। अब ये पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये पी के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए, तो दोनों सेम ही तो हुए, दोनों सेम ही तो हुए। तो सेम का मतलब क्या आता है, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से तो कुछ मिलने वाला नहीं है के की वैल्यू, क्योंकि हमें वाई नहीं पता। तो एक्स एक्स आपस में इक्वल कर दो। तो इससे क्या पता चला, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि जो कांस्टेंट वैल्यू गिवन, अब जरूरी नहीं 0 हो बच्चे, यहाँ पे 1 2 3 4 कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो यू कैन इक्वेट, क्योंकि वाई हमें नहीं ना पता, यहाँ तो पता होगा ना 1 2 3 4 कुछ भी है, तो आप उसके इक्वेट कर सकते हो। तो -k+4 विल बी इक्वल्स टू 0 × k+1, जो कि 0 हो जाएगा, -k+4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 4। सो जो अपनी रेशो क्या बन गई, रेशो क्या बन गई, 4:1। जो k/1 थी दैट बिकम्स 4:1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और वाले पार्ट पे। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी इसी का है लेकिन इंटरेस्टिंग है। लाइन 4x + y = 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। देखो दोनों क्वेश्चन सेम है और दोनों क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज के हैं 7.2 के। वो कह रहा है यहाँ पे भी 2 पॉइंट दे दिए, लेकिन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको वाई एक्सिस वाला पॉइंट कट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको एक दूसरी लाइन ही कट कर रही है, ये वाली 4x + y = 4। बच्चे ये लाइन देख के घबरा जाते हैं, भी हमने तो एनसीईआरटी की बुक में ये पॉइंट ही डिवाइड करता देखा है, इसने तो कहा कि लाइन ही डिवाइड कर रही है। भाई डिवाइड का मतलब क्या, 2 हिस्सों में बांटना, चाहे वो लाइन हो तो चाहे वो पॉइंट हो, दोनों जायज़ है। ठीक है, अब देखते हैं ये लाइन का क्या कनेक्शन है। बच्चे पहले तो ये डायग्राम बनाओ, -2 -1 3 एंड 5। ये देखो, ये था 27 का बी पार्ट। ये एक पॉइंट आ गया -2 -1 और दूसरा पॉइंट क्या आ गया बच्चे 3, 5। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिख लिए हमने, ये 2 पॉइंट लिख लिए हमने। अब
इनको कट कर रही है एक अनदर लाइन विच इज़ 4x + y = 4। ये वाली लाइन है 4x + y = 4। अब लेट इट बी ए, लेट इट बी पी, और इस पॉइंट को पी मान लो, इस पॉइंट को पी मान लो ना, x, y। वैसे ये पॉइंट गिवन होता है x, y, लेकिन लाइन भी तो इसी को इसको किसी पॉइंट पे कट कर रही है ना, लेट इट बी x, y। अब इसकी रेशो बतानी है k/1। ओके, अब देखो कैसे होगा बेटा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले तो आप p के कोऑर्डिनेट निकालो, x, y किसके इक्वल होंगे। तो ये x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, k × 3 दैट इज़ 3k, +1 × -2 दैट इज़ -2 अपॉन k+1, कोमा k × 5 दैट इज़ 5k, प्लस 1 × -1 विच इज़ -1 अपॉन k+1। अब ये दोनों इक्वल हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, यानी x कोऑर्डिनेट इसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट इसके इक्वल है। लेकिन ये तो प्रॉब्लम आ गई, पिछले में तो ये 0 था तो हमने k की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे क्या करें, पहले आप x और y की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू आ गई ये वाली और y की वैल्यू आ गई ये वाली, इतना तो क्लियर है। अब बच्चे इसमें क्या ट्विस्ट है, ये लाइन डिवाइड कर रही है ना बच्चे, यहाँ पे 9th क्लास का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि कोई भी पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो उस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे पुट करेंगे तो लेफ़्ट राइट साइड आपस में सेम आती हैं। क्या बोला मैंने, कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो उस लाइन की इक्वेशन में उस पॉइंट के जो x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं हम वहाँ पुट करते हैं, तो वी गेट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एज इक्वल। ठीक है, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट आ गया। तो बस फिर ये वाले कोऑर्डिनेट्स यहाँ फिल कर दो, इट विल बी इक्वल टू 4, वहाँ से k आ जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स 3k - 2 अपॉन k+1 प्लस y 5k - 1 अपॉन k+1, ये दोनों इक्वल आ गए 4। समझ गए, ओके। अब 4 टाइम्स 3k - 2 प्लस 5k - 1 हमने एलसीएम कर लिया अपॉन k+1 = 4। अब 4 3 ज़ा 12 -4 2 ज़ा 8 प्लस 5k - 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 टाइम्स k+1। इतना क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब 12k + 5k हो गया 17k, -8 - 1 हो गया -9, दिस इज़ 4k + 4। ठीक है, अब ये इसको इधर ले जाओ तो 17k - 4k विल बी इक्वल्स टू 4 + 9, 17 - 4 हो गया 13, 13k इक्वल्स टू 13। लो जी, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 13/13 विच इज़ इक्वल्स टू 1। k तो 1 आ गया, देयरफॉर जो अपनी रेशो क्या आ गई, रेशो क्या आ गई, 1/1। रेशो क्या आ गई, 1/1। दैट इज़ लाइन बाइसेक्ट्स दी अदर लाइन। इसको ऐसे भी पूछ सकता है पेपर में कि ये लाइन दूसरी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है बच्चों, दो इक्वल हिस्सों में बांट रही है, तभी तो रेशो 1/1 आती है। समझ गए। अच्छा, अब इसको आगे एक्सटेंड कर सकता है, हमें तो सिर्फ रेशो पूछी गई थी, वो ये भी पूछ लेगा कि ये जो पॉइंट है ना इसके कोऑर्डिनेट बताओ। तो भाई साहब इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, यही तो हैं। तो यहाँ पर क्या करो तुम लोग, k को 1 पुट कर दो, जो अपनी वैल्यू आई है, तो x और y की वैल्यू भी आ जाएगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट, हमसे नहीं पूछे गए हम नहीं करेंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, कोसेकेंट ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सेकेंट ए माइनस कोज ए दिस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। देखते हैं भाई साहब ये क्या चीज़ है। कोसेकेंट साइन सीकेंट एंड कोज, कोसेकेंट कोसेकेंट ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई आगे क्या था, सीकेंट ए माइनस कोज ए। मैं राइट साइड भी लिख लेता हूँ, इसको प्रूव करना है 1/टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी उठा लें तो भाई साहब आपको बोला है कि अगर कुछ भी समझ ना ना आए तो साइन कोज में चेंज कर लिया करो, तो कर लो इसको भी। तो कोसेकेंट ए इज़ 1/साइन ए माइनस, ये तो ऑलरेडी साइन में ही है, छोड़ो इसको। नेक्स्ट सीकेंट है 1/कोज है, ये तो ऑलरेडी कोज में ही है, छोड़ो इसे भी। समझ गए। आगे बच्चे 1 - साइन स्क्वेयर है, इसका एलसीएम कर लो ना, साइन ए एलसीएम आएगा अपॉन साइन ए। अच्छा, अब एलसीएम करने की शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको वीडियो में बता रखी है, जो मैंने ये चैप्टर एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराया प्लस एग्जाम्पलर करवाए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लस ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना।
एलसीएम कर लिया। अब बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए क्या होता है, कोज स्क्वेयर ए तो होता है, अपॉन साइन ए, मल्टीप्लाई 1 माइनस कोज स्क्वेयर ए क्या होता है, साइन स्क्वेयर होता है, अपॉन कोज ए। ठीक है, तो एक साइन कट जाएगा और एक कोज कट जाएगा, ऊपर आंसर में क्या बच गया, कोज ए मल्टीप्लाई साइन ए। लेकिन अपने को तो ये प्रूव करना था। ठीक है, तो यानी कि राइट हैंड साइड अलग प्रूव कर लो। ठीक है, अगर दिमाग चलता है कि यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं दिमाग चलता तो जहाँ दिमाग रुक गया वहीं आपका क्वेश्चन भी रोक दो और राइट साइड को दोबारा अलग सोल्व करना शुरू कर दो। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, साइन कोज में सीधा पुट कर रहा हूँ, टेंजेंट ए इज साइन ए अपॉन कोज ए प्लस कोट ए इज कोज ए अपॉन साइन ए। इतना क्लियर है। नाउ नेक्स्ट 1/, देखो एलसीएम कर लो भाई साहब, यहाँ पे साइन ए की कमियाँ तो ऊपर नीचे साइन ए मल्टीप्लाई होएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ बन जाएगा कोज स्क्वायर ए। अगेन बोल रहा हूँ एलसीएम के लिए पुरानी वीडियोस देख लेना, बड़ी धांसू वीडियोस है। अब बच्चे ये जो नीचे वाला है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना ऊपर, तो क्या बन गया, साइन ए इंटू कोज ए अपॉन नीचे क्या था, साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए। अब ध्यान देना मैं क्या करने वाला हूँ बच्चे, साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए तो 1 होता है, इट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया, साइन ए मल्टीप्लाई कोज ए ना। और ध्यान देखो साइन ए मल्टीप्लाई कोज ए, साइन ए मल्टीप्लाई कोज ए, यही तो लेफ्ट राइट साइड है। तो यानी कि अपना क्वेश्चन हो गया प्रूफ, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। नीचे अपना नाम लिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा इज़ फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। फाइंड द मीन, सीधा ही मीन पूछ लिया यूजिंग, लेकिन मेथड का नाम बता दिया स्टेप डेविएशन मेथड। बच्चों अगर सिंपल पूछ ले फाइंड द मीन ऑफ द क्वेश्चन देन यू कैन यूज़ एनी ऑफ द 3 मेथड, कोई भी मेथड लगाओ। बट इफ़ द मेथड इज़ मैंशनड इन द क्वेश्चन देन यू हैव टू डू दैट मेथड ओनली। ठीक है, यहाँ मेथड मेंशन है तो स्टेप डेविएशन से ही करना पड़ेगा। अगर बाकी दोनों में से कोई मेथड कर लिया तो इवन इफ़ योर आंसर इज़ करेक्ट तो 0 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि मेथड मेंशन है। तो शुरू हो जाओ स्टेप डेविएशन से। पहले मैं क्या करता हूँ, वीडियो पॉज करके टेबल बनाता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। हाँ जी, ये मैंने टेबल बना लिया। अब जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो हम निकाल लेते हैं पहले बच्चों। देखो सबसे पहले तो एक्स आई फाइंड करना होता है। एक्स आई क्या होता है बच्चे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। यानी कि 0 + 10, 0 + 10 हो गया 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 5। ठीक है, अब इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है कि आपने सिर्फ एक ही फाइंड करना है, बाकियों को बार बार नहीं करना। अब इसमें गैप कितना बचा है, 10-10 का गैप है ना, तो वही 10-10 यहाँ ऐड करते जाओ। 5 + 10 15, 15 + 10 25, 25 + 10 35, 35 + 10 45। ठीक है, आगे क्या होता है बच्चे, डी आई फाइंड करना है एक्स आई माइनस ए। इसमें से आपको बताया एक एग्ज्यूम्ड मीन सिलेक्ट कर लेना, हमें ए मोस्टली हम मिडल वैल्यू लेते हैं। ठीक है, उसको माइनस करना है। अब 5 - 25 क्या हो जाएगा, -20। 15 - 25 क्या हो जाएगा, -10। 25 - 25 हो गया 0। 35 - 25 हो गया 10। 45 - 25 हो गया कितना, 20। ठीक है, अब क्या करना है बच्चे, ये ही जो डी आई आया है, ये वाला जो एक्स आई माइनस है जो कि डी आई आया है, इसी को एच से डिवाइड कर दो। एच क्या था, ये जो गैप होता है 10 का, 10 से इसको डिवाइड कर दो। कहने का मतलब 20 को 10 से किया तो -2 आ गया, इसको किया तो -1 आ गया। 0 को 10 से डिवाइड किया 0 आ गया, 10 को 10 से डिवाइड किया 1 आ गया, 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब लास्ट एट द लास्ट हम क्या करते हैं, इसी एफ आई, ये अपना एफ आई हो गया और ये जो यू आई आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इन दोनों को तो तुम भूल जाओ, अब लो जी इन दोनों को तो अब भूल जाओ, इसको और इसको करो मल्टीप्लाई। 6 × 2 = 12, 10 × 1 = 10, 15 × 0 = 0, 9 × 1 = 9, 10 × 2 = 20। ठीक है जी, आगे क्या काम होता है, इनको करना प्लस, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। इनको प्लस कर लो बेटा। 20 में से 10 गए, 10 रह गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। 10 + 9 19 हो गया, 19 में से 12 गए, या बच्चे ऐसे ही कर ले, 12 और 10 क्या हो गया, -22 हो गया। 20 और 9 कितना हो गया, +29 हो गया। दोनों को कर दिया तो +5 नहीं बचा, तो यहाँ पे 5 आ गया। समझ गए इतनी बात। आगे क्या था बच्चे, इसको भी प्लस करना होता है, सिग्मा एफ आई। ये क्या बन जाएगा,
10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 50 आ गया ये, समझ गए। अब आएगा अपना फॉर्मूला मीन का, बस। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, उसको डिवाइड करना है सिग्मा एफ आई से, ये तो होता ही है। इसी पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है एच से, और साथ में अपना जो एज्यूम्ड मीन है उसको कर देना है प्लस। तो अपना एज्यूम्ड मीन क्या बना था, ये 25 प्लस एफ आई इंटू यू आई क्या बना था 5 अपॉन एफ आई क्या बना था 50 मल्टीप्लाई एच क्या था 10। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, समझ गए मेरी बात। तो ये क्या हो गया, 5 और 5 कैंसिल आउट, तो यानी कि 25 प्लस 1 यानी कि 26 आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, सिंपली मीन क्या आ गया 26। ओके, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे ज़रूर बता देना क्या कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर दी टेंजेंट, ये पी ए है ये पी बी है, दो टेंजेंट दे रखे हैं बच्चों। उसके बाद क्या है, हाँ जी बच्चों ये वाला बन गया क्वेश्चन। देन प्रूव दैट ओ पी बाइसेक्ट एंगल ए पी बी, ए पी बी को, ये ए पी बी पूरे को, ये जो लाइन ओ पी है वो बाइसेक्ट कर रही है दो इक्वल हिस्सों में, यानी कि ये वाला और ये वाला सेम प्रूफ करना है। बड़ा इजी है बच्चों, ये वाली ट्रायंगल ले लो ए ओ पी, ये वाली ट्रायंगल ले लो ए ओ पी, यानी कि ये पूरी, और ये ट्रायंगल ले लो ओ बी पी, ये वाली ट्रायंगल ले लो। हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे 9th क्लास के अकॉर्डिंग, और सी पी सी टी से ये दोनों सेम हो जाएंगे। सी पी सी टी सबका फेवरेट, ठीक है। तो ए ओ पी और बी ओ पी जल्दी से करते हैं। मैं ना ऐसे करता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ, बड़ा छोटा सा प्रूफ है। ट्रायंगल ए ओ पी सॉरी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, समझ गए। अब ध्यान देना बच्चों, ये देखो ए ओ पी और बी ओ पी दो ट्रायंगल्स ले लें। अब ध्यान देना बच्चों, ओ ए ओ बी दोनों सेम होंगे क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है। ये रहा ओ ए ओ बी कॉरस्पॉन्डिंग ही निकले, बन गई बात। नेक्स्ट ए पी और बी पी दोनों सेम होंगे, क्यों, क्योंकि पी एक्सटर्नल पॉइंट है, थ्योरम 10.2 जिंदाबाद। वो क्या कहती है, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट ड्रॉ किए गए उनकी लेंथ सेम होती है। तो यानी कि ए पी और बी पी दोनों इक्वल है। ये रहा जी ए पी और बी पी, ये भी बात बन गई। उसके बाद बच्चे ध्यान दो, ओ पी और ओ पी दोनों में मौजूद है, यानी कॉमन आ गया। ओ पी और ओ पी दोनों में मौजूद है, कॉमन आ गया, ठीक है जी। तो यानी कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो नहीं गई, बस इसी को अब इंग्लिश में लिख दो, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी क्या होता है बच्चे, रेडियस ऑफ सर्कल, दोनों सर्कल का रेडियस। उसके बाद ए पी इक्वल्स टू बी पी, ये क्या था अपना थ्योरम 10.2 से। अब यहाँ पे 10.2 कंप्लीट लिख के आनी है बच्चों। ओ पी और ओ पी क्या आ गया था सेम, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉमन, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला, देयर फोर ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ पी, समझ गए, बाय साइड 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 सिमिलैरिटी, ठीक है जी। और सिमिलैरिटी बोल रहा हूँ कॉन्ग्रुएंसी। तो देयर फोर सी पी सी टी से क्या हो गया बच्चे, ए पी ओ ट्रायंगल ए ओ पी सॉरी एंगल इक्वल टू ए पी ओ और एंगल बी पी ओ, ये दोनों क्या हो गए सी पी सी टी से सेम हो गए। और बच्चों यही तो हमें करना था, यही तो करना था, ए पी ओ और बी पी ओ सेम करने थे ताकि फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो जाए, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, ओ पी इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, कि जो ओ पी है वो ए बी का राइट बाइसेक्टर है। कौन सी ए बी, ये वाली ए बी, इसका राइट बाइसेक्टर है ओ पी। यानी कि एक तो क्यू ए और क्यू बी इक्वल प्रूव करना है, दूसरा इन दोनों को 90-90 भी प्रूव करना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करो फिर, ये छुटकी छुटकी दोनों ट्रायंगल ले लो, ठीक है। ए ओ पी और सॉरी ओ नहीं क्यू, ओ तो ये रहा, ए क्यू पी एंड बी क्यू पी, ठीक है। ए क्यू पी एंड बी क्यू पी, ये मैं यहीं पे कर देता हूँ, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल बी क्यू, ये क्या हो गया बी क्यू पी, समझ गए सेकंड क्वेश्चन, ओके। अब इसमें देखो बच्चे, एक तो ये आ जाएगा एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ, जो कि हम प्रूव कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में। दूसरे बच्चे ये दोनों भी इसमें आ गई, ए पी इक्वल टू बी पी थ्योरम 10.2, ये भी इसमें आ गई, ठीक है।
अब तीसरा क्या करें बच्चे, तीसरा क्या करें, पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू दोनों में कॉमन आ गई। मैं एक बार ट्रायंगल्स दिखा देता हूँ। ये देखो क्या किया हमने, पी क्यू और पी क्यू को कॉमन कर दिया, ए पी और बी पी को इक्वल कर दिया, थ्योरम 10.2। और साथ में क्या आ गया बच्चे, ये वाला एंगल दोनों में आ गया कॉमन। ठीक है, अब ये दोनों लाइनें कॉमन हो गई और इनके बीच वाला एंगल इंक्लूड हो गया, तो साइड एंगल साइड लग नहीं गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू पी बाय 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 साइड एंगल साइड। तो यानी कि सी पी सी टी से क्या बन गया, सी पी सी टी से ध्यान दो बच्चे, सी पी सी टी से क्या बन गया, ए क्यू इक्वल टू बी क्यू आ नहीं गया सी पी सी टी से, मेरी बात समझे, ए क्यू इक्वल टू बी क्यू आ नहीं गया सी पी सी टी से, ए क्यू इक्वल्स टू बी क्यू बाय सी पी सी टी। ठीक है, लेकिन 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 अभी तो एंगल भी इक्वल प्रूव करने हैं भाई साहब, एंगल भी इक्वल प्रूव करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे, तो इससे क्या होगा बच्चे, एंगल 1 और एंगल 2 सेम आ जाएगा बाय सी पी सी टी अगेन। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आ गया बाय सी पी सी टी। लेकिन हमें तो इनको क्या प्रूव करना है, राइट बाइसेक्टर प्रूव करना है, यानी कि इनको 90 डिग्री प्रूव करना है। अब ध्यान से ज़रा डायग्राम देखना, ये 1 और 2 को हम प्लस करेंगे तो ये पूरा 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन बन नहीं रहा। ठीक है, तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 तो सेम ही है, मान लो ये x है, तो यानी कि x प्लस एक्स कितना हो गया 180 डिग्री, यानी कि 2x कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है जी, तो इससे x की वैल्यू आ गई 180/2 यानी कि 90 डिग्री। x की वैल्यू 90 डिग्री यानी 1 और 2 दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। तो बाइसेक्टर हमने ये प्रूव कर दिया और राइट एंगल ये प्रूव कर दिया, यानी राइट बाइसेक्टर, क्वेश्चन फिनिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, और वाला पार्ट, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ले, यही तो हम यूज़ कर रहे थे, टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, उसी का प्रूफ पूछ लिया उसने, थ्योरम 10.2 का। बच्चे एक बार मैं इसका प्रूफ करवाऊंगा, सभी लोग इसका प्रूफ ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके करते हैं, इसमें भी बड़ा कॉन्ग्रुएंट कर लिया, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट दिमाग का दही हो गया। हम क्या करते हैं, एक अलग तरह से प्रूफ करते हैं, धमाकेदार प्रूफ करते हैं, आपको बताता हूँ मैं। प्रूफ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये मेरा स्टाइल है, ये किसी से नहीं देखा होगा आपने कभी। ध्यान से देखना बच्चे, क्वेश्चन क्या था कि एक आपके पास सर्कल है बच्चों, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए बच्चों, कर दिए, ये हो गया पी पॉइंट मान लो, ये ए और ये बी है। क्वेश्चन क्या है, पी ए और पी बी को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है जी, मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ, कंस्ट्रक्शन करता हूँ, गिवन वगैरह अपने आप लिख लेना। ओ अब इसको भी चलो ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब ये 90 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होता है, आपको पता है क्यों, क्योंकि थ्योरम 10.1 कहती है कि रेडियस और ये जो अपना टेंजेंट होता है हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, पी बी ओ राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो गया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है। सिमिलरली अगर ऊपर वाली ट्रायंगल पे जाऊँ मैं, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि ओ पी का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, बेस का स्क्वायर यानी ए पी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर। इतना तो क्लियर है। ओ पी स्क्वायर इसके भी इक्वल है, ओ पी स्क्वायर इसके भी इक्वल है, यानी दीज टू आर इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो पी बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, ये ओ बी और ओ ए आपस में इक्वल ना होंगे, क्यों, क्योंकि ओ बी इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ ए इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस रेडियस आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि ये दो तो कैंसिल आउट हो गए। तो बचा क्या, पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर। तो अगर दोनों के स्क्वायर सेम है तो दोनों साइडें भी तो आपस में सेम होंगी, ए पी और बी पी। और भाई साहब यही तो प्रूव करना था, ए पी इक्वल टू बी पी, क्वेश्चन ख़त्म खल्लास, समझे। तो कॉन्ग्रुएंसी के चक्कर में पढ़ने का नहीं, सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाने का और आंसर पाने का, समझे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। The sum of two digit number and the number obtained by reversing the order of digits is 99। कहता है एक 2 डिजिट नंबर है, मान लो 23 या 98 है, ये 2 डिजिट नंबर है। मान लो हमने क्या कर दिया, हमने ये लिख दिया लेट 2 डिजिट
नंबर बी एक्स वाई। एक्स वाई मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, एक्स वाई मतलब जैसे 23 है, एक्स का मतलब 2 हो गया, वाई का मतलब 3 हो गया, समझे। अब ये तो ये इसको क्या करेंगे, ये वंस पोजीशन पे होता है, ये टेंस पोजीशन पे होता है। तो छोटे बच्चों 4th 5 की तरह हम क्या करते हैं बच्चे, जो टेंस पोजीशन पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 10x, जो वंस पोजीशन पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 1 मल्टीप्लाई वाई, और उनको प्लस करते हैं तो ये टोटल 2 डिजिट नंबर बनता है। तो कहता है ये वाला नंबर प्लस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट एक्स वाई का वाई एक्स कर दिया, यानी अभी टेंस पोजीशन पे वाई पहुंच गया और वंस पोजीशन पे एक्स रहा। कहते एक ये वाला नंबर और एक उल्टा नंबर, यानी कि मान लो ये वाला 23 था और ये वाला 32 हो गया, समझ गए, डिजिट को रिवर्स कर दिया। कहता अब इन दोनों नंबर को प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, 99। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, 99, यानी कि 10x प्लस एक्स हो गया 11x, 10y प्लस वाई हो गया 11y, दिस इज इक्वल टू 99। 11 इज कॉमन, समझ गए, तो 99 हो गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 99/11 यानी कि 9। तो एक तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है जी। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं कैसे बनेगी। इफ़ टेंस डिजिट इज़ 3 मोर देन यूनिट डिजिट, कहता अगर टेंस डिजिट है वो यूनिट डिजिट से 3 ज़्यादा है। मेरी बात को समझे, ओरिजिनल में अगर जो टेंस डिजिट है, ओरिजिनल ये था ना, जो टेंस वाला डिजिट है वो यूनिट डिजिट से 3 ज़्यादा है, यानी कि यूनिट डिजिट में 3 प्लस करेंगे तो टेंस वाला आएगा, यानी कि मान लो अगर ये 1 है तो ये 4 हो जाएगा। जो टेंस वाला डिजिट है वो यूनिट डिजिट से 3 ज़्यादा है, समझ गए। ये 1 है तो ये 4 हो गया, मान लो ये 2 है तो 2 + 3 5, ये 5 हो जाएगा, तो 52 नंबर बन गया हमारे पास, समझ गए। जो टेंस वाला डिजिट है वो यूनिट वाली डिजिट से 3 ज़्यादा है। तो यहाँ से एक दूसरी इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो x प्लस वाई 9 हो गया, x माइनस वाई 3 हो गया, दोनों को ऐड कर दिया तो 2x इक्वल टू 12, और x की वैल्यू क्या आ गई 12/2 यानी कि 6। अब यहाँ से x तो आ गया 6, अब यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो, y की वैल्यू आ गई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी कि y की वैल्यू आ गई 9 माइनस 3 यानी कि 9 माइनस 6 यानी कि 3। तो 2 डिजिट नंबर क्या था एक्स वाई यानी कि 63। तो हमारा जो 2 डिजिट नंबर है दैट इज़ गोइंग टू बी 63। बात को समझ गए, 2 डिजिट नंबर क्या आ गया बच्चे 63। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी के साथ और मज़ेदार क्वेश्चन के साथ और मज़ेदार सॉल्यूशंस के साथ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।